And moving on now, viewers, to news from Uttar Pradesh, where dramatic visuals from Bareilly have gone viral, showing a man being hurled into the air while desperately clinging to a tin roof that was ripped off a house by extremely powerful winds during a severe storm that struck the region. Those visuals are on your screens. You can see how the man has been flung into air in this storm. The violent weather event caused widespread destruction across parts of UP. In the latest update, the death toll has climbed to 89, while 53 people have been injured. Several districts were battered by strong winds, heavy rain and possible tornado-like activity, leading to collapsed houses, uprooted trees and damaged infrastructure. Rescue and relief operations are currently underway. Narendra Yadav, my colleague, is joining me on this. Narendra, बताया जा रहा है ये जो व्यक्ति है जिनके विजुअल्स फिलहाल चल रहे हैं, इन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी है, थोड़ी बहुत चोट लगी है, लेकिन बहुत मिराक्युलस है कि किस तरह इस प्रकार स्टॉर्म में जिस प्रकार से ये गिरे हैं इनकी जान बच पाई है। क्या कुछ बताया है इन्होंने ओवर दिस इंसिडेंट? बिल्कुल, इन्होंने बताया है कि जो टीन सेट था उसमें बांधी हुई रस्सी को पकड़ लिए और तूफान बहुत तेज था जिसका अंदाजा ये लगा नहीं पाए। सोचे थे कि रस्सी पकड़ेंगे और टीन सेट उड़ने से बच जाएगा, लेकिन टीन सेट के साथ ये व्यक्ति उड़ते हुए करीब 50 फीट की हाइट पर थे और फिर दूर जाके घर से गिरे हैं। और इनका कहना है कि इनको कोई सीरियस इंजरी नहीं है, लेकिन अभी उनको सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की ओवरऑल भमोरा के क्षेत्र ग्राम बवियाना के व्यक्ति नन्हे पुत्र वहीद हसन से संबंधित है। कल आई तेज आंधी के कारण एक व्यक्ति के घर में लगी हुई टीन हवा के तेज वेग के कारण संवेग स्थानांतरण के कारण विपरीत दिशा में पलट गई। चूंकि ये व्यक्ति उसी टीन के पुल के सहारे खड़ा हुआ था, अतः इसकी भी गतिक दिशा जो है टीन के उड़ने की दिशा में दिखाई दे रही है। कुछ व्यक्तियों द्वारा इसको जो है विजुअली इम्प्रोवाइज करके विजुअल इम्पैक्ट के सहारे जो प्रसारित किया जा रहा है। इस प्रकरण में जो ये व्यक्ति है नन्हे, इनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, इस पर डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा दिया है। स्वास्थ्य के अन्य संदर्भों में पूरी तरह से स्वस्थ हैं। पुलिस की स्टेटमेंट आई थी, पुलिस बता रहे हैं कि एक फ्रैक्चर हुआ है बट स्वस्थ हैं, ये रिकवरी इनकी स्पीडी हो जाएगी। और किस तरह का डैमेज रिपोर्ट हुआ है? आई मीन इट्स अलार्मिंग दैट 89 पीपल हैव बीन किल्ड ड्यू टू द स्टॉर्म लास्ट इवनिंग। नरेंद्र, बिल्कुल, जो सूचना आई है उसमें 89 लोगों की डेथ हुई है और कई लोग इस तूफान में घायल हुए हैं और कई मकान गिर गए हैं, जन हानि हुई है और पशुओं की भी हानि हुई है। इसको लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से त्वरित सहायता प्रदान की जा रही है और सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दिए गए हैं कि उनके घरों पर पहुंचे, उनके जो घायल हैं उनके इलाज की व्यवस्था कराई जाए और इसके साथ ही कंपनसेशन उनको तुरंत दे दिया जाए। और इसके अलावा जो पशुओं की जान की हानि हुई है उसकी भी भरपाई प्रदेश सरकार करेगी और पूरी जो तूफान से तबाही मची है, जो नुकसान हुआ है, उस पर सरकार के और अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। रिलीफ उनको पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जी नरेंद्र, बने रहे हमारे साथ। इनफैक्ट व्यूअर्स, हॉरिफाइंग विजुअल्स आर कमिंग इन फ्रॉम अक्रॉस यूपी after the massive storm battered several districts. Strong winds, heavy rain and hailstorms turned roads into danger zones within minutes. Shops were ripped apart, tin rooftops flew through the air and bikes were thrown onto roads by powerful gusts touching nearly 100 km/h. Huge trees crashed onto streets and houses as lightning lit up the skies without warning. The Weather Department also issued a yellow alert for 38 districts, warning that the storm threat is still not over. नरेंद्र, वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से बोला जा रहा है कि थ्रेट अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कब तक बताया जा रहा है कि वेदर नॉर्मल सी में दोबारा आएगा? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट अभी भी जारी है और
कई जिलों का इसमें जिक्र किया गया है कि यहाँ पर तूफान आ सकते हैं, बरसात हो सकती है और आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ घंटे महत्वपूर्ण हैं और जिस तरीके के मौसम के हालात बने हुए हैं और ये तूफान और चक्रवाती बरसात हो रही है, तूफान आ रहे हैं, तो इसको लेकर के जो अलर्ट जारी किया गया है उसको देखते हुए लोग सचेत हैं। इनमें बताया गया है कि लोग तूफान के समय घरों के अंदर रहें, बाहर ना रहें, पेड़ के नीचे ना रहें और ट्रेवल ना करें। इन सारी चीजों को लेकर अलर्ट है और प्रदेश सरकार भी इन सारी जो मौसम में बदलाव हो रहा, तूफान आ रहे हैं, इन पे नजर बनाए हुए है और रिलीफ कार्य में तेजी करने की बात की गई है। और इसके अलावा अभी आने वाले कुछ घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अभी तूफान का पहला फेस आया था और उसके बाद अभी भी मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है वो कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है कि यहाँ पर तूफान आ सकते हैं, तेज गति से हवाएं चल सकती है और बरसात हो सकती है। तो ऐसे में लोगों को नुकसान हो सकता है और अलर्ट रहने की जरूरत है। जी।